नमस्कार दर्शकों, हम आ गए हैं संजय गुप्ता जी के ऑफिस में और आज यहीं शुरू करेंगे एक नए अध्याय की। तो चलते हैं, एक अतिथि आए हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनका समाज में क्या क्या योगदान है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक अतिथि आए हुए हैं और ये संजय गुप्ता जी का ऑफिस है और यहाँ पर एक थोड़ा सा कार्यक्रम है और इस संस्था द्वारा इनको साल भेंट किया जा रहा है। बहुत सुंदर स्वागत कीजिए इनका तालियों के साथ। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। ये है संजय गुप्ता जी, बहुत सुंदर। ये है संजय गुप्ता जी और इनकी टीम है। उनका बहुत ही सुंदर। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही जश्न से मानना पड़ेगा। ये है संजय गुप्ता जी का ऑफिस और यहाँ पर अतिथि का स्वागत, अतिथि देवो भव ऐसा माना जाता है। ये हमारा कल्चर है हिंदुस्तान का, तो बहुत ही सुंदर। सब लोग सब प्रेम भेंट दे रहे हैं। सब इनका पूरा टीम है और टीम का बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन मानना पड़ेगा। अच्छा है, शायद आप लोगों की भावनाओं से अवरुद्ध हो गया है। खड़ा हो जा साहब, खड़ा हो जा, बैठा कहाँ है, खड़ा हो। कार्यक्रम आप देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई माने जाने उत्तर भारतीयों के शान महाराष्ट्र प्रदेश लेवल पर एक शिक्षक के रूप में रहते हुए समाज को पत्रकारिता लाइन में इतना बढ़िया योगदान दिया है कि जिसकी प्रशंसा जब से रिटायर हुए हैं ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन इनका सत्कार ना हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो। हर पार्टी के नेता इनका सम्मान इनके घर पर आकर, अपने ऑफिस में बुलाकर, अपने विद्यालय में बुलाकर सम्मान का सिलसिला कंटिन्यू चल ही रहा है। उसी में उल्लासनगर में आज उनका आगमन हुआ है। हमारे संजय गुप्ता जी के बुलावे पर फूलचंद यादव जी हैं, भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं, माँ जिनका फाउंडेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयनाथ शुक्ल जी हैं, संरक्षक संजय गुप्ता, एनपी सिंह जी, आप सभी लोग मिलकर आज शिवपूजन पांडे जी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं कि जैसे आपने शिक्षक रहते हुए इतना बढ़िया समाज को समय दिया, अब आप रिटायर हुए हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप खुश रहें और समाज को ऐसे ही योगदान देते रहें, ऐसी मैं शुभकामना देता हूं उल्लासनगर शहर की तरफ से, माँ जिनका फाउंडेशन की तरफ से। बहुत बहुत बधाई आपको। अब पांडे। तो सर, पहले तो आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिवपूजन पांडे है। मुंबई से चल करके आज आपके बीच में आया हूँ। मुझे लगता है कि उल्लासनगर की इस धरती पर पहली बार ही मैं आया हूँ और जिस उल्लास के साथ, जिस आत्मीयता के साथ, जिस प्रेम के साथ मुझे यहाँ सम्मानित किया गया या यूँ कोई मुझे आज जो आशीर्वाद दिया गया, मैं उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। खास करके आदरणीय श्री दिनेश अग्रहरी जी, जो कि हमारे ही जनपद की शोभा है, हमारी इनकी मुलाकात हुई और वहाँ जाने के बाद तमाम विभूतियों से मिलने का जो अवसर मिला। आदरणीय संजय गुप्ता जी, आदरणीय यादव जी, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय सिंह साहब, मैं समझता हूँ कि आप सबके बीच में आपकी जो शख्सियत है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर है समाज के लिए। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सब अनुकरणीय है, प्रेरणादायक है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम चिरागों को जलाएं उम्र भर, हम चिरागों को जलाएं उम्र भर, साथ दें गर ये हवाएं उम्र भर, हम तुम्हें भूल जाएंगे एक शर्त पर, गर आप भी याद ना आए उम्र भर। मुझे लगता है कि आज का आपका जो आत्मीयता, जो प्रेम रहा है, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। हमेशा इस उल्लासनगर धरती की महक याद रहेगी
और उस महक के बीच आप सभी के सुवासित चेहरे मेरे जेहन में हमेशा विद्यमान रहेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और कह सकता हूँ कि रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। मेरा आगामी शेष जीवन के लिए बिल्कुल बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत होगा, मेरे लिए एक शक्ति प्रदान करेगा, एक प्रेरणा प्रदान करेगा और उसी प्रेरणा के सहारे मैं भविष्य में भी आप सबकी सेवा कर सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे आजीवन और अभी आप रिटायर हो गए हैं, तो सर आगे क्या करने का विचार है? आगे प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग आपका, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं? मैं समझता हूँ कि एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है। शिक्षक अपने अंतिम सांस तक लोगों को शिक्षित करने का काम करता है। उसके बच्चे समाज में आगामी पीढ़ी के रूप में तैयार होते हैं, भविष्य के नागरिक के रूप में तैयार होते हैं। उन बच्चों के माध्यम से हम सतत समाज की और राष्ट्र की सेवा करते रहते हैं। शिक्षक होने के साथ साथ भी मैं पत्रकार भी रहा हूँ, स्तंभ लेखक भी रहा हूँ। मैंने बहुत सारे स्तंभ भी लिखे हैं, लगातार कई अखबारों में लिखा है। तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे लेखन का काम है वो कहीं भी विश्राम नहीं लिए हुए। आज भी मैं लिख रहा हूँ, आगे भी लिखता रहूँगा और जब तक मेरी ताकत है उस लेखनी का प्रयोग करता रहूँगा और लेखनी के माध्यम से समाज के अच्छे पक्षों को रखने का प्रयास करूँगा, बुराइयों और विकृतियों के खिलाफ लिखने का प्रयास करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि जो समाज के अच्छे लोग और देश की सेवा में और राष्ट्र की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। आजकल की नई युवा पीढ़ी का, जो हमारे नए बच्चे हैं जो कॉलेजों में जाते हैं, हाई फाई एजुकेशन लेते हैं और फिर वेस्टर्न कल्चर को पकड़ लेते हैं, मोस्टली देखा जाता है, तो सर उन नए बच्चों को, नई युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, आज की नई युवा पीढ़ी को? मैं समझता हूँ कि जिस कल्चर के पीछे हम भागते हैं, जिसे आप वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, उसका इतिहास ही बहुत पुराना नहीं है। जो हमारा सनातन जो संस्कृति रही है, जो हमारा धर्म रहा है, वो विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो खुद पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय है। एक तरफ जहाँ हम तेज़ी के साथ पश्चिमी हमारे बच्चे जो अंधानुकरण कर रहे हैं, फिर हम लौट कर आते हैं। मैं तो यही कहूँगा जो हमारी संस्कृति है वो सबसे महान है और जो अपनी संस्कृति में जो चीज़ें निहित है, जो एक परिवार की भावना है, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करते हैं, सर्वभौम सुखिना की भावना में विश्वास करते हैं, हम कभी अपने लिए नहीं सोचते हैं। और यही आज विश्व की भी चाहत है। आज विश्व में जब कभी कोई बात होती है तो हम विश्व शांति की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे ऑलरेडी हमारे सभ्यता में, हमारे कल्चर में पहले से निहित है। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहूँगा, ये अपनी कल्चर, अपनी मिट्टी से जुड़िए, अपनी पहचान से जुड़िए, क्योंकि यही पहचान आपको आगे बढ़ाने का काम करती है। और कहते हैं कि जो अपनी मिट्टी से अलग हो गया, जो अपनी संस्कृति से अलग हो गया, वो निश्चित रूप से उसका प्लेटफॉर्म गायब हो जाता है और हम विदेशी कल्चर पर खड़े होकर के कोई अपना नया प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते हैं। हमारी जो भी पहचान विश्व में बनी है, हमारी अपनी कल्चर से बनी है, हमारी अपनी मिट्टी से बनी है और हमारी शैली से बनी है। तो उन चीज़ों का हम अंधानुकरण करने के बजाय आत्ममंथन करें और जब आप आत्ममंथन करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपकी संस्कृति, आपका परिवार विश्व का श्रेष्ठतम परिवार है। बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थे पांडे जी, जो सेवानिवृत्त शिक्षक के रूप में थे और इनका मानना है कि आजकल की नई युवा पीढ़ी को हमेशा सजग रहना चाहिए, है ना सर? और बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा नाम संजय गुप्ता है। आज मैं अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे ऑफिस में आया और हमें सेवा करने का जो अवसर दिया। हमारे उत्तर भारतीय के लोग जो आज जुड़े हैं और हमारा जो पहला पड़ाव था, बहुत ही अच्छा और अच्छे नेक शुरुआत हुई है, उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम आगे चल के इनके नेतृत्व में हमारे दिनेश भैया है जो हमेशा हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं, अच्छे लोगों से हम लोगों को एक पहचान दिलाते हैं। उनके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि आज हमारे बीच में ऐसे हस्ती को बुलाया है जो हस्ती से हम मिलना भी चाहते तो नहीं मिल सकते थे, लेकिन इतनी सहज और इतने नम्रता से आज हमारे सामने बैठे हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आगे भी हम ऐसे इनका सेवा करते रहे और इनका जो योगदान हमारे समाज के लिए, उत्तर भारतीय समाज के लिए, हमेशा मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक मौके पर ये हमारे साथ में रहें। धन्यवाद।
बहुत सुंदर। भाजपा जिलाध्यक्ष फूलचंद यादव जी। बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? फूलचंद यादव, मैं उत्तर भारतीय मोर्चा जिलाध्यक्ष उल्लासनगर से। सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई शिवपूजन पांडे जी जो उल्लासनगर आए हैं, पहली बार इनका यहाँ आना हुआ है, तो मैं बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया, हमारे बीच में आए और हमें मार्गदर्शन दिया। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ सीखने को हमें मिली इनके द्वारा। और हमें जैसे पता है कि ये पेशे से शिक्षक हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने अपने जो जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को जो है शिक्षा दी हैं, जो आज समाज को जो है आगे ले जा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है ऐसे महानुभावों से मुलाकात करके। और महेंद्र से आए, इन्होंने काफ़ी समय दिया और मैं इनके आने वाले, इनकी सेवानिवृत्ति के बाद में जो आने वाले समय के लिए मैं इनको बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूं। और ऐसे ही जुड़ के समाज के लिए अच्छा कार्य करते रहें और हमें जो है मार्गदर्शित करते रहें, ताकि हम भी इनके पद चिन्हों पे चलें और कुछ इनका अनुसरण करके और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। तो ये थे फूलचंद यादव जी, बहुत सुंदर। आज जो इस कार्यक्रम में जो खास बात होती है, कहते हैं विनम्रता, विनम्रता बिना मोल बिकती है, पर उसे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि विनम्रता की जो अद्भुत ताकत है वो आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है। आदरणीय संजय गुप्ता जी के अंदर मैंने जो देखा कि इतनी उपलब्धता के बावजूद भी जो इनकी विनम्रता है वो अपने आप में एक विशिष्ट पहचान है। और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ ये कहने से कि वो शख्स जो झुककर तुमसे मिला होगा, वो शख्स जो झुककर तुमसे मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। व्यक्ति झुककर मिलता है, उसका व्यक्ति का कद हमसे कहीं बड़ा होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी इस विनम्रता में आपकी ताकत, आपकी शक्ति और आपकी जो परिमार्जित ऊर्जा है वो छिपी हुई है। और अगर दिनेश जी के लिए मैं कुछ न कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए न तो मेरे लिए संतोषजनक रहेगा, न तो आपके लिए रहेगा। मैं तो इतना ही कहूँगा, आप राजनीति के क्षेत्र में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो बहुत लंबी दूरियां तय करनी है, तो इतना ही कहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जिन क्षेत्रों में हैं उन क्षेत्रों में आपको उपलब्धियां मिले, आगे बढ़ने के अवसर मिले और आपका एक प्रकाश, जो आपके कार्यों का प्रकाश है, व्यक्तित्व का प्रकाश है, वो लोगों को आलोकित करता रहे। मेरी यही शुभकामना है। एक बार फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अवधपुरी, आपकी एक अच्छी बात है कि आपने अपने साथ हमारी जो मिट्टी है अवधपुरी, जिस भाषा से हम बिलोंग करते हैं, अवधी भाषा से, आप इस चैनल के साथ साथ हमारी अवधी भाषा को, उस संस्कृति को, उसकी जो धरोहर है, उसकी जो पहचान है, उसकी तमाम जो महाकाव्य रचनाएं हैं, उनको भी आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपके इस कार्यों की महक, इस अवध की जो मिट्टी की महक है, आज हम अवध कहते हैं तो आज भगवान राम का जहाँ मंदिर निर्माण होने जा रहा है, आज पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्थल बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो पहचान उस स्थली के साथ साथ आपको भी मिले, आपकी भी एक विशिष्ट पहचान बने। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि हर खुशी मांगे आपसे, हर खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला हो मुकद्दर में आपके, इतना कि चाँद भी रोशनी मांगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी ने महेंद्र अवधपुरी चैनल को काफ़ी ऊंचाई तक और बहुत ही सुंदर और सटीक ढंग से जो आशीर्वाद दिया है, इसका हम कोटिशाह नमन करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे संजय गुप्ता और ये उनका पूरा टीम और स्टाफ, बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या हुआ और पांडे जी बहुत सुंदर व्याख्या किया, मानना पड़ेगा। हाँ, लंच का प्रोग्राम है। तो
ये जो अतिथि आए हुए हैं पांडे जी और ये पूरी उनकी टीम, और ये है व्यवस्था भोजन की। हाँ, बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही व्यवस्थित मानना पड़ेगा। ये है मैनेजमेंट यहाँ का, देख सकते हैं किस तरह से कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षा का जो महत्व होता है वो बताया गया, और मानना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल महेंद्र अवधपुरी। तो दर्शकों, हम आ गए किचन में, संजय गुप्ता जी का कंपनी किचन, और इस किचन की क्वीन है सामने। आपका शुभ नाम? सुनीता मोहन। सुनीता मोहन। सुनीता जी हैं, इस किचन की क्वीन है, और ये 250 से 300 लोगों का खाना प्रतिदिन बनता है इस किचन में। तो कैसा एहसास होता है आपको ये काम करने में? हमें बहुत इतने खुशी लोगों का मिलती खाना है। बनाने में हमें कैसा बहुत लगता है? खुशी मिलती है कि सब लोग को हम पेट भर के खाना खिलाते हैं। जो वर्कर दूर से आते हैं हाँ, सर, उनको 25 रुपीज़ में पेट भर के खाना खिलाते हैं, और उनका वो दिन बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से जाता है। और उनका सुंदर और बहुत ही नेक विचार आपके, मानना पड़ेगा। इतने कम दाम में और इतना सुंदर और पौष्टिक खाना, बहुत बेहतरीन। घर के जैसा सब कुछ बनता है। घर के जैसा। खुद यहाँ पे खाना मैं खाता हूँ। अभी अभी हम लोग खाए, देखिए एकदम पूरा याद आ गया गांव का। रियली सही बता रहे हैं, एकदम गांव जैसा पूरा खाना ऐसा लगता है पूरा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है खाने में, जो मेजर पॉइंट होता है पौष्टिकता का, मतलब हाइजीन। हाँ। और साफ़ सफाई हम देख रहे हैं, बहुत साफ सुथरा है, सफाई रखती है मैडम। बहुत सुंदर। तो अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछेंगे, ये जो मेंटेन करती हैं आप खाने का, जो मेंटेन करती हैं पौष्टिकता का, कैसे मेंटेन करती हैं कि हरी भाजी का सब चीज़ रहना चाहिए, अचार रहना चाहिए, सलाद रहना चाहिए, सब कैसे मेंटेन करती हैं इतने रुपये में? सवेरे मॉर्निंग में हम लोग सब्जी विब्जी हरियाली, जैसे सीज़न वाइज हमारी सब्जी बनती है, सीज़न वाइज हमारा खाना होता है। जैसे गर्मियों में ठंडे का हम लोग ये करते हैं अरेंजमेंट, और जैसे ठंडी चालू हो जाएगी तो गर्मी, जैसे पौष्टिक चाहिए सबको खाने में, वैसे हिसाब से घरगुती खाना हमारा होता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो खाना बनाइए बहुत बेहतरीन। सब लोगों का ले लेना फोटो। ये पूरी टीम है बहुत सुंदर। सुनीता जी की। ये सुनीता किचन किंग, और ये पूरा टीम, इनका टीम वर्क बहुत बेहतरीन। और खाने का सबसे बड़ी चीज़ होती है गुप्ता जी, क्योंकि देखा जाता है एक साफ़ सफाई और एक पौष्टिकता, क्वालिटी, और दोनों में नंबर 1। क्वालिटी में तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। जो खाना कैंटीन में बनेगा वही खाना हम खाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए घर से खाना आ रहा है और कैंटीन में जो खाना है वो वर्कर खावे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। जो खाना बनता है वो मेरे लिए भी सुनीता जी शेयर करती है, वही खाना हमारे सारे स्टाफ खाते हैं। हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं, या वर्कर के लिए कोई अलग से खाना कुछ नहीं बनता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम जो खा रहे हैं वो हम आदमी को खिला रहे हैं। आदमी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए अलग बन रहा है, सेठ के लिए अलग खाना आ रहा है, ऐसा उनको महसूस नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पे खाना बहुत ही हाइजीनिक बनाती है। यहाँ पे सुनीता मैडम है जो सवेरे से लेके शाम तक सेवा देती है, और बहुत विनम्र भाव से सबके साथ में मिलजुल के, बहुत अच्छा नेचर स्वभाव है, जो सब लोग यहाँ पे इनके हाथों से खाना खा के बहुत खुश है। धन्यवाद। बात कही सर आपने, और ये विनम्रता, आप बहुत उच्च शिखर तक जाएंगे सर, मानना पड़ेगा। धन्यवाद सर। जैसा आपकी विनम्रता है, बहुत सुंदर। तो देखिए दर्शकों, ये गुप्ता जी, और ये उनका किचन का स्टाफ, और किचन की जो क्वीन है आप सुनीता मैडम। सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पंडित जी इधर आओ। आ जाइए। ये हैं संजय गुप्ता जी, और ये पूरा उनका वर्कशॉप है, देख सकते हैं। और इस वर्कशॉप को संभालने वाले यहाँ के सुपरवाइजर, आपका शुभ नाम क्या नाम? सुनील मिश्रा। सुनील मिश्रा जी, ये यहाँ के सुपरवाइजर आप हैं? हाँ सब पूरा सुपरविजन करते हैं यहाँ पर, काम का पूरा सुपरविजन करते हैं ना? हाँ मैं ही। बहुत सुंदर। तो देख सकते हैं सब लोग कितने लगन के साथ इस कार्य को करते हैं।
मानना पड़ेगा, बहुत सुंदर और बहुत। क्या कहना चाहेंगे आप इस मैनेजमेंट, क्या कहना चाहेंगे इस मैनेजमेंट को, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? नहीं, सब सही है, यहाँ का जो भी मैनेजमेंट है सब सही है, एकदम एक नंबर। सब मेहनत करते हैं पूरा, अच्छा सब मेहनत हाँ, करते सब सही है। ये गीता हैं। सबको अच्छा इधर हाँ, जो भी है सर हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ तो सही। हम लोग को जो भी तकलीफ है पूरा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो तान्या इधर आ। जैसे अभी से ये गुप्ता जी हैं मान लीजिए, तो ये पूरा सब अच्छा। सब हम लोग कोई तकलीफ होता है, हम लोग एक भाई हमारा पूरा होता है मांग जो भी है। अपने क्वालिटी के बारे में बोल दीजिए हमारे में है कि कैसे हम यहाँ पे आए। कि आज बहुत अच्छा यहाँ पे इनका योगदान है हमारे लिए। तो मोस्टली हमारे पास जितने भी लेडीज़ काम कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे बुला के उनको काम सिखाते हैं, सिखाने के बाद उनको हम अपने पैरों पे कैसे खड़ा हुए और ख़ुद कमाए, वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लेडी। आज हमारे पास ये फैक्ट्री है और 3 फैक्ट्री बगल में है। आपको कम से कम 100 लेडीज़ लोग मिलेगी जो अपने आप पे निर्भर है, आत्मनिर्भर है। तो इंटरव्यू लीजिए। गीता आगे आओ आप। जैसा कि अभी सर ने बताया कि आप लोग के अलावा बहुत से ऐसे लोगों को ये हेल्प किए हैं, उनको ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड करने के बाद उनकी आजीविका के लिए एक अच्छा सैलरी देते हैं। तो कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छे लगता है, किया है, बहुत किया, बहुत आगे गई। एक पहले तो सिखाया इन्होंने, हाँ, सिखाया जॉब सब। भी दिया और फिर हर महीने सैलरी मिल रही है। तो ये जो सुख है, ये जो फायदा है इनका, तो कैसे आप याद करती हैं, कैसे आप जानती हैं इनको, मतलब कि इतना जो हेल्प करते हैं? सर का जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है, क्योंकि सर ने हम सबको स्टार्टिंग से पहला पगार जब भी हम लोग लगे थे 2200 रुपये पाया था। 2200 रुपये, उस हिसाब से उन्होंने वहाँ से आज की सैलरी हमारी 12-15 हज़ार है आज के डेट में। बहुत सिखाया, बहुत मतलब हर एक काम सिखाया उन्होंने, मास्क से लेके टी शर्ट का सब कुछ। देख सकते हैं संजय गुप्ता हमारे चैनल के हिसाब से दिल के भी बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात वही बता रहे हैं हम आपको। सर का दिल भी ना एकदम साफ है। हमारा चैनल जो है ऐसे लोगों को महानायक के रूप में याद करता है। ये नायक नहीं, महानायक हैं। जैसा हम लोग फिल्मों में देखते हैं वो तो नकली होते हैं, असली नायक ये कहे जाते हैं, जो इतने लोगों का पेट भर रहे हैं, टाइम टाइम पे सैलरी दे रहे हैं और जितने सहयोग होते हैं वो सब करते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ आ गए ये क्वालिटी मैनेजर, कैसे क्वालिटी को मेंटेन करते हैं कंपनी के अंदर कपड़ों को, उसके बारे में बताएंगे। ONB टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड जो है, हम लोग को बड़ा फ़क्र होता है और गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग जो है वर्ल्ड का जो क्वालिटी के मामले में एक्वेल का स्टैंडर्ड है, एक्वेल 2.5 पूरे वर्ल्ड में मेंटेन किया जाता है। उस हिसाब से हम लोग जो है अपना स्वदेशी ब्रांड जो है बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। प्लस उसके अलावा हम लोग जो है बहुत से लोगों को स्वावलंबन होने का अवसर देते हैं। हम लोग खुद जो है यहाँ लोगों को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उनको उनके पैरों पे हम लोग खड़ा करते हैं। बस इतना ही कहूँगा कि हम लोग का कंपनी जो है दिन पे दिन जो है नंबर 1 जो है इंडिया के अंदर हो जाएगा।